हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बढ़िया होंगे। आज की बुक है द आर्ट ऑफ नोटिसिंग बाय रॉब वॉकर। और किन लोगों के लिए ये बनाई गई है बुक। ये बुक उनके लिए है जो सोशल एंजाइटी जो फील करते हैं या जिन्हें एक सोशल बिहेवियर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उनके लिए है कि आप क्रिएटिविटी से कैसे एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं। ये उन एक सेट ऑफ पीपल के लिए जो बुक है। और जो इसकी एक कोर वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ बुक की क्या है, रिव्यू और समरी से पहले। कि जैसे हर बुक में कुछ कुछ चीज़ें आपको एक स्टोरी फॉर्म में सिखाई जाती है, इसमें भी उसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ जो पॉइंट्स हैं वो स्टोरी के फॉर्म में एक डाटा के फॉर्म में समझाए जाएंगे। और एक इसमें बहुत प्यारा पॉइंट है जो मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा घुमाई नहीं है। मतलब एक तो बहुत छोटी बुक है, इतनी बड़ी बुक नहीं है कि आपके एक बहुत ज़्यादा टाइम खाएगी। छोटी बुक है और एक इंटरेस्टिंग बुक है, तुम इसमें सीख सकते हो चीज़। अब जैसे एक लाइन मुझे इसमें बहुत प्यारी लगी थी, वो थी व्हाट वी डू विद आवर अटेंशन इन शॉर्ट इज़ एट द हार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। लाइक अब इसे समझने के लिए सिंपल चीज़, अगर आप किसी चीज़ को इंसान के लिए आप अटेंटिव ही नहीं है, आपने उन्हें कभी सुना ही नहीं है ढंग से, तो हाउ कैन यू से कि वो इंसान को मैं जानता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ों से जैसे बहुत प्यारी, जैसे कुछ लाइन ना इन्होंने जो बुक राइटर ने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है। जैसे एक और पॉइंट था उसमें, डीप अटेंशन इज़ गुड फॉर द सोल। तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो, तुमने एक्टिवली किसी चीज़ को नोटिस किया है और तुम अब ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंसान को। तुम उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो चीज़ें एक नॉर्मल इंसान जो कि उन्हें एक्टिवली नोटिस नहीं कर रहा है, पर वो सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहा है, पर तुम जो कि एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, तुम उन्हें अच्छे से नोटिस करोगे, तो वो एक बेनिफिट रहेगा कि हाँ, तुम उस इंसान की वो बातें भी पकड़ पाओ जहाँ पर कन्वर्सेशन तुम होल्ड कर सकते हो। अगर तुम किसी इंसान से बातें कर रहे हो, अगर तुम उन्हें एक्टिवली सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस इंसान से बात करने का, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है उस इंसान से बात करने का। तो यही वाली चीज़ें हैं। तो जो अटेंशन है तुम्हें, वो एक बेनिफिशियल पॉइंट वो तुम्हें ये बताएगी बुक कैसी है। और यही इसका रिव्यू है बेसिकली। मैं तुम्हें ज़्यादा इतना घुमाना नहीं चाहता। और एक सबसे जो बुक का एक अलग बनाती है वो है इसकी एक्सरसाइजेस। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बुक से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट देयर आर सम एक्सरसाइजेस विच विल मेक यू स्मार्टर। नॉट पर्टिकुलरली स्मार्टर, बट वो तुम्हें एक इंसाइट दे देगी चीज़ों की कि तुम कैसे अपने जो माइंड है, अपना जो माइंडसेट है, वो तुमसे कैसे हाईलाइट कर सकते हो, तुम उसे कैसे अपने दिमाग को समझा सकते हो कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो वो चीज़ जो कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ तरीके हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक के बारे में। अगर तुमने पढ़ी हो द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू पीपल, वो छोटी, वो भी बहुत प्यारी है बुक है। वो बेसिकली वो चीज़ें क्रिस्प बताती है, बट वो एक्सरसाइज नहीं बताती। इस वाली बुक में एक्सरसाइज हैं। तो अगर तुम्हें ऐसी बुक पढ़नी है तो ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली बनी है। अब इसमें जो मेरा जो टेक है इस बुक पे, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सोशलाइजिंग। सो मेरे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रही कि अगर मुझे कभी आगे सोशलाइज़ करना है तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, किस तरह से चीज़ें करनी है या किस तरह से वो करनी है। वो चीज़ें तुम वो चीज़ें तुम पढ़ के नहीं सीख सकते, वो तुम बैठ के ही सीखोगे। बट हाँ, ये बुक तुम्हें उस चीज़ में हेल्प कर देगी, जब तुम बैठोगे तुम्हें ब्लैंक नहीं रहोगे तुम। तो ये चीज़ है। जैसे एक बहुत एग्जाम्पल था इसमें, प्ले बाय बर्न और स्टील। वो तुम खुद पढ़ना, जो तुम्हें समझ में आएगा कि वो बुक कहना क्या चाहती है, वो लेसन क्या कहना चाहता है बेसिकली। तो यही चीज़। और जो इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे कि इट्स नॉट अ समरी, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू कि ये बुक कैसी है। कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके कि पे अटेंशन टू द नेम्स ऑफ डोनर्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कंसिडर द गार्ड्स और लुक फॉर द फ्लोज। अब ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वो जो बुक की एक प्योरिटी है वो ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो ये तुम बुक पढ़ना। और अगर जो है जो मेन पॉइंट है, किन्हें पढ़नी चाहिए किन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारा सोशल बिहेवियर, तुम एक
सोशल इन्वायरमेंट में एकदम से घुल मिल जाते हो, लोग तुम्हें पसंद करते हो, तुम ऑलरेडी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो, तो तुम्हारे लिए ये एक इतनी हेल्पफुल बुक नहीं होगी। बट हाँ, अगर तुम लैक करते हो, कॉन्फिडेंस लैक करते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि किस तरह से क्या बातें करनी है, तुम ब्लैंक हो जाते हो, तो डेफिनेटली ये बुक तुम्हारे लिए है। और मेरे लिए तो देखो हेल्पफुल रही थी, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लाइक चेंज के ऊपर थे, और जो कोट्स भी थे कुछ। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस बुक की लगी थी इसके एग्जांपल्स और इसका लिखने का स्ट्रक्चर, लाइक इसमें इमेजेस हैं और सारे के सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। मेरे लिए एक ही सॉलिड लाइक 6.5 आउट ऑफ 10 एक वाली बुक है। बट आई ऑलवेज प्रेफर द अदर वन, द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू पीपल। बट या लाइक इट इज़ अ गुड बुक, सो तुम पढ़ सकते हो। और इतनी महंगी भी नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ना है, तुम अगर रीडर हो तो तुम्हारे लिए ये काम करेगी। सो थैंक यू।